अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर फूड रेसिपी। बस ये इतनी फायदों से भरपूर है थोड़ी सी पुरानी, लेकिन आज हम इसको एक नया ट्विस्ट देने वाले हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो सर्दियों में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देती है और इसे छोटे बड़े सब खा सकते हैं और सबसे बढ़कर आप ये 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए जी, बगैर वक्त जाया किए इस हेल्दी रेसिपी को बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमने लिए हैं काले चने लिए हैं। ये हम तकरीबन 1 कप के करीब लेंगे। काले चनों का हमने ये छिलका रिमूव कर लिया है। ये मार्केट से छिले छिलाए भी यानी कि एकदम इस तरीके से फ्रेश भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम घर में ये छिलका उतारते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट होता है और बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है। काले चने खाने से कुव्वत मुदाफत में इजाफा होता है और कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइन पाउडर बना लेंगे। चनों को हमने अच्छे तरीके से पीस कर पाउडर बना लिया है। अच्छा जी, ये तकरीबन हम 1 कप के करीब लेंगे देसी घी। आप ये रेसिपी देसी घी में भी बना सकते हैं, जो आप नॉर्मल घर में घी यूज करते हैं उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन आप ऑयल में ना बनाइएगा। तो ये हम लेंगे चीड़, जिसको आप गोंद भी बोल सकते हैं, और ये तकरीबन हम लेंगे 100 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, घी के अंदर हम चीड़ को फुला लेंगे। चीड़ एक ऐसी चीज है जिसमें 100 बीमारियों को खत्म करने की सलाहियत मौजूद है। घी में डालते ही चीड़ हमारी फूलना शुरू हो गया है। मैक्सिमम इसको फूलने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप थोड़ी सी फ्लेम स्लो रखिएगा क्योंकि ये एकदम से जल सकती है। तो आपने इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए चीड़ को फुला लेना है। चीड़ जब इस तरीके से फूल जाए तो आप स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें। अब हम चीड़ को हल्का सा कूट लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। अब हम उसी घी के अंदर ऐड करेंगे काजू। तकरीबन हमने 7 से 8 काजू लिए हैं और तकरीबन हमने 10 से 15 अदद बादाम लिए हैं। अब हम दोनों चीजों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब तक ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते होंगे कि बादाम और काजू को भी हमने हल्का सा धीमी आंच पर रोस्ट कर लिया है। बादाम और काजू को भी हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम उसी घी के अंदर ऐड कर देंगे किशमिश। ये तकरीबन हम आधा कप के करीब लेंगे, कम या ज्यादा भी आप ले सकते हैं। किशमिश को भी आप बहुत ज्यादा ब्राउन ना कीजिएगा, बिल्कुल लो आंच पर हल्का सा फ्राई कर लें। जैसे ही हमने घी में हल्के से फ्राई किए हैं तो ये एकदम से फूलना शुरू हो गए हैं, तो अब हम फौरन से इनको निकाल लेंगे। किशमिश भी हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। आज हम ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूंड यानी सूखी अदरक। ये भी हम हल्की सी रोस्ट करके लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसको कूट लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे, और ये बहुत ही खास और कारामद चीज है। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज ऐड करेंगे वो हम लेंगे कद्दू के बीज। कद्दू के बीज मर्दों और औरतों के लिए बेहतरीन चीज है। ये भी हम हल्के से रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हम जलाएंगे नहीं। तकरीबन हम आधा मिनट ही फ्राई करेंगे। चीजें हमने तमाम रोस्ट कर ली हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मजीद घी ऐड कर देंगे, और ये हमने 1 कप लिया है गंदम का आटा। आप गंदम के आटे की जगह मैदा भी ऐड कर सकते हैं, जो आप पसंद करें, लेकिन गंदम के आटे से ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनती है। आपको तो पता ही है कि जो गंदम का आटा होता है ये बुनाई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तकरीबन इसको बुनाई करने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, बिल्कुल धीमी आंच पर भून लेना है। बहुत ज्यादा आप तेज आंच ना रखिएगा क्योंकि आटा जल सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल लो आंच पर बराबर मिक्स करते हुए बुनाई कर लें। आप देख सकते होंगे कि काफी हद तक हमने आटे को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चने ग्राइंड करके रखे थे, वो भी हम साथ ही बुनाई करेंगे। वैसे तो काले चने बुने हुए हैं, लेकिन हम मजीद इसको 3 से 4 मिनट बुनाई कर लेंगे ताकि दोनों चीजें अच्छी तरीके से भुन जाए। आटे और चनों की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली। अब हम साइड पे करेंगे, और अब हम लेंगे पैन के अंदर हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल देंगे घी, और अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, गुड़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप चीनी ना डालिएगा। और ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब ली है, और अब हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि हमारी ये जो शक्कर है ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। जबरदस्त ही हमारी ये शक्कर थी जो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है।
अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और शक्कर को भी हम साइड पे कर देंगे। ये हमने जो चने और आटा भून लिया था ये हम सबसे पहले डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नारियल। नारियल को हमने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है, ये तकरीबन होगा आधा कप के करीब। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब सफेद तिल। साथ में हम इसमें जो किशमिश फ्राई की थी वो भी डाल देंगे और खरबूजे के बीज डालेंगे और ये हमने चीड़ ली है। चीड़ को भी हमने अच्छे तरीके से कूट कर डाल दिया है और ये हमने सूंड का भी पाउडर बना लिया है, ये भी हम डाल देंगे। शीरा भी हमारा काफी हद तक ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें शीरा भी डाल देंगे। तमाम चीजें हमने डाल दी हैं, अब शीरा भी हमने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो काफी हद तक ये सारी चीजें ठंडी हो चुकी हैं, लेकिन हमने शक्कर को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं किया, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो हमारी ये रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आपने नीम गर्म ही रखना है, ठीक है। आप इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको चम्मच की मदद से मुश्किल लग रही हो तो आप छोटी चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगे। हाथों की मदद से भी आप मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अच्छी सी शेप देंगे। आप इसको राउंड शेप में इस तरीके से बना लें। ये हमने एक कटर लिया है, इसकी मदद से हम इसको बना रहे हैं। ये देखिए हमने एक अदद ये पीस बना लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं। लड्डू की शेप देना चाहें तो लड्डू की शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम इसको नए ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं तो इसलिए हम इस शेप में बना रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इस तरीके से ड्राई फ्रूट थोड़े से नीचे डालकर ऊपर से ये बैटर डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल न्यू ट्विस्ट के साथ हमारी आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।